हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस ज्ञानदीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हिंदी व्याकरण से संबंधित है। हमने लास्ट वीडियो में शब्द विचार के बारे में जो है जानकारी प्राप्त किया था। वो जो है शब्द विचार का सेशन 1 था। इस वीडियो में हम लोग सेशन 2 उसके आगे की जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जो है घर बैठे प्राप्त होता रहे। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसको शेयर नहीं किया है, तो इसे आप लाइक और शेयर कर दे, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी घर बैठे इस वीडियो का जो है फायदा मिलता रहे। तो सोचिए नहीं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शब्द विचार का सेशन 2 है, सत्र 2। हमने सत्र 1 में, अगर जिसने सत्र 1 अर्थात सेशन 1 का वीडियो अगर तक नहीं देखा होगा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जो है क्लिक करके सत्र 1 या सेशन 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो हमने सत्र 1 में जो है शब्द विचार के भेदों की जानकारी प्राप्त की थी, और उसके बाद पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर उसके 5 भेदों की जो है हमने जानकारी ली थी, जिसमें से तत्सम और तद्भव की भी जानकारी हमने जो है सेशन 1 में प्राप्त किया था। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सेशन 1 के जो है इन भेदों को जो है अच्छी तरह समझ सकते हो। चलिए अब हम जो है इसके तीसरे भेद की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो भेद है वो है देशज शब्द। तो सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। आपने सही आंसर दिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं टार। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। सामने एक पिक्चर दिया गया है। अब आपको सोचना है ये किस चीज का पिक्चर है। आपके मन में बहुत सारे जो है उत्तर प्रकट हो रहे हैं। आप सोना, चांदी, मोती या जो है बक्सा, बॉक्स, ऐसे आपके अंदर आंसर आ रहे हैं। आपका जो है एक्चुअली इसे जो है हम पेटी कहते हैं, राइट। तो ये टांग और पेटी ये जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों का निर्माण, उत्पत्ति इस देश में रहने वाले लोगों ने किया है। इसकी परिभाषा होगी, जो शब्द तत्सम या तद्भव न होकर के अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आते हैं, उन्हें जो है देशज शब्द कहते हैं। जो यहाँ इस देश के क्षेत्र में, एरिया, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, वहां पर इन शब्दों का निर्माण हुआ है और इन शब्दों का काफी जो विकसित हो गए हैं, इसलिए इनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है, इसलिए इसको देशज शब्द कहा गया। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। आपको बताना है इसमें कौन सी वस्तु जो है देशज है, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्तर उठ रहे हैं, राइट। उसमें जो सही आंसर है वो है पगड़ी। ये जो व्यक्ति ने पगड़ी पहना हुआ है, ये पगड़ी जो है देशज शब्द है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है मटका दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस छोटे से मटके को लोग जो है लोटा कहते हैं। एंड लास्ट वन सबसे इजी, आपने उसका तुरंत आंसर दे दिया गया, आपने तुरंत इसका आंसर दे दिया है, इसे कहते हैं खिड़की। तो दोस्तों, टांग, पेटी, पगड़ी, लोटा, खिड़की, ये कुछ जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं। यहाँ इस देश के जो है निवासी, इस देश के लोगों ने जो है इन शब्दों का निर्माण किया है। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया आदि। ये सारे शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। बाजरा, भिंडी, ठठेरा, चटपटा, चुटकी, कटकटाना, खुरचन, इडली, भोपू, पापड़ और पटाखा, ये कुछ जो है देशज शब्द के अन्य उदाहरण हैं। चलिए अब फोर्थ वन, हम चौथे भेद की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं विदेशी शब्द। सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है और आपको बताना है किस चीज का पिक्चर है। आपने सही आंसर दिया, ये है स्कूल। स्कूल शब्द क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है।
चलिए हम अन्य उदाहरण देखते हैं सामने आपके, ठीक है। आपको बताना है क्या है। आपने सही आंसर दिया ऑरेंज या संतरा। संतरा इसका हिंदी है। तो ये संतरा शब्द कहाँ से आया है? ये संतरा शब्द पुर्तगाली से जो है आया हुआ है। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। सामने आपको एक जो है टी, चाय का जो है दिया गया है। ये चाय शब्द कहाँ से आया है? ये जो है चीनी शब्द है। और लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। सामने एक जो है लड़की खड़ी है, तो एक्चुअली ये लड़की नहीं है, ये औरत है। और ये औरत जो है ये अरब से, ये शब्द जो है अरब से आया है। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि शब्दों से हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। राइट। जो शब्द जो है बाहर देश से हमारे हिंदी में बढ़ चढ़ के इसका प्रयोग किया जा रहा है, उसे जो है विदेशी शब्द कहते हैं। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अरबी, कुछ अरबी शब्द हमारे हिंदी में आए हैं। असर, ईमान, एहसान, तहसील, बुनियाद, हकीम, हलवाई आदि। फारसी शब्द अगर, आराम, जुकाम, आईना, कुर्ता, पाजामा, मुश्किल, दरवाज़ा, मकान, मेहनत, बरामदा, बदहजमी आदि। तुर्की शब्द देख लेते हैं। काबू, चेचक, चाकू, दरोगा, बहादुर, तोप, चीक, चम्मच आदि। कुछ अंग्रेजी शब्द अपील, ऑफिसर, ऑपरेशन, पेंशन, टॉफी, कॉफ़ी, इंजन, बैटरी, टेलीफोन, कॉलर, कूपन, बोर्ड, टैक्स, फाइल, स्विच, मशीन आदि। आदि बहुत सारे जो है अलग अलग विदेशों से जो शब्द हमारे हिंदी में आए हैं। ओके। चलिए जो है अब हम इसके पांचवें भेद संकर शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपको पहचानना है और जवाब देना है। आपने सही जवाब दिया है, परंतु आपने इंग्लिश में जवाब दिया है टिकट काउंटर, लेकिन हम इसको हिंदी में कहेंगे टिकट घर। राइट। टिकट शब्द क्या है? अंग्रेजी है। और घर क्या है? हिंदी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आपने जो है इस लॉकडाउन में, ठीक है, आपने इस दृश्य को जो है बेखूबी से देखा होगा। ठीक है, कई लोगों ने इसका सामना भी किया है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लाठी चार्ज। वेरी गुड। तो लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज क्या है? अंग्रेजी है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी वे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, अलग अलग भाषाओं से। वो अंग्रेजी हिंदी हो सकते हैं, संस्कृत हिंदी हो सकते हैं, अरबी हिंदी हो सकते हैं, फारसी हिंदी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है संकर शब्द। चलिए कुछ हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वर्षगांठ, ठीक है, वर्ष संस्कृत है और गांठ जो है हिंदी है। बेडोल, बे फारसी है और डोल हिंदी है। उसी तरह लाठी चार्ज, लाठी हिंदी है और चार्ज अंग्रेजी है। बीमा पॉलिसी, बीमा अरबी है और पॉलिसी अंग्रेजी है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। छायादार, छाया हिंदी है और दार फारसी है। चलिए अब जो है शब्द के हम दूसरे भेद की ओर आगे बढ़ेंगे, बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर इसके जो है मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। चलिए अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। रूढ़ शब्द, सामने आपको पिक्चर दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये पिक्चर किस चीज़ का है। आपने सही जवाब दिया, ये जो है फूल है। राइट। अगर मैं फू और ल को दोनों अलग कर दूं तो आप बता पाएंगे कि फू का अर्थ क्या होता है और ल का अर्थ क्या होता है? नहीं, फू का कोई अर्थ नहीं है और ल का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फूल एक विशेष अर्थ के लिए जो है शब्द बना हुआ है। इसे टुकड़े करने के बाद ये जो है अर्थहीन हो जाता है, ये अर्थविहीन हो जाता है। ठीक है, ये अर्थ जो है मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, ये जब तक साथ में रहेंगे तभी इसका अर्थ होता है। उन्हें खंडित करने पर उनके खंडों से कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन्हें अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, आ और दमी, आ को अलग करने पर और दमी करने पर कोई अर्थ निकलता है। सिंह, चित्र, पशु आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। चलिए दूसरे भेद की ओर, यौगिक शब्द। सामने आपको चित्र दिया गया है, आपको पहचानना है और आपको कमेंट कर बताना है किस चीज़ का पिक्चर है। आपने सही आंसर दिया है, ये है रसोई घर। अब इसे भी हम खंड करते हैं। ठीक है, रसोई जमा घर। रसोई का एक अपना मीनिंग है, एक अर्थ है, और घर का भी अपना अर्थ है। मतलब दोनों शब्द जो है अर्थपूर्ण है और दोनों शब्द
को जो है यौगिक किया गया है, जोड़ा गया है, एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जिनके खंड किए जा सकते हैं और जिनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है, सार्थक मतलब अर्थपूर्ण होता है, ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सपाठ सपाठी, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, आराम जमा घर आराम घर। चलिए लास्ट भेद की ओर बढ़ेंगे। लास्ट भेद है योग रूढ़, राइट। तो योग रूढ़ में आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, आपको जो पहचानना है ये किसकी पिक्चर है। आपने जो है सही नाम दिया है, कौन से भगवान है आपने सही नाम दिया है, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक एरो आ रहा है, अब बताना कि ये जो है किस नाम से, जो इनके किस और नाम से संबंधित है। आपने सही जवाब दिया है नीलकंठ। अगर नील और कंठ को मैं अलग कर देता हूं मैं, तो इसका अर्थ होगा नीला है कंठ जिसका। तो नीला कंठ किसका है? भगवान शिव का। तो शिव ये जो शब्द है, शिव शब्द जो है ये योग रूढ़ है, ठीक है। मैं कुछ एक अन्य उदाहरण देकर आपको समझा देता हूं मैं। आपने सुना होगा लंबोदर, गजानन, एक दंताय, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं मैं, गजानन, लंबोदर और एक दंताय, राइट। तीन शब्द हैं, लेकिन तीन शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? आपने सही आंसर बताया, गणेश के लिए। तो यहाँ पर जो गणेश भगवान है, जो गणपति हैं, ये जो है तीनों के लिए एक हैं, ठीक है। उन्हें जो है एक दंताय, लंबोदराय और गजानन भी कहा जाता है, राइट। तो ये गणेश जो शब्द है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। चलिए इसे परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के बोधक हो। यहाँ पर शिव क्या है? विशिष्ट अर्थ है। गणेश क्या है? विशिष्ट अर्थ है। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ भगवान शिव का माना गया है, अतः नीलकंठ शिव के अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहा गया है। चलिए कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द शाब्दिक अर्थ और विशेष अर्थ। जलज योग रूढ़ है, जल में पैदा होने वाला शाब्दिक अर्थ है, और विशेष अर्थ क्या है? कमल। वैसे दिनकर का दिन करने वाला, सूरज, चारपाई का चार पैरों वाली, खाट, ये जो है सूरज, कमल, सूरज और खाट, ये इसके विशेष अर्थ हैं। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न आपको जो इसके जवाब देने हैं। सामने आपको जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको पहचानने हैं वो विदेशी शब्द है या देशी शब्द है। अगर विदेशी शब्द है तो आपको स्क्वायर लगाना है, अगर देशी शब्द है तो आपको जो है सर्कल कर देना है। चलिए पापड़, पापड़ आपका देशी शब्द है। ईमान, आपको आंसर जो है अपने जो है नोटबुक में आप कर सकते हो, या आप अपने जो है माइंड में सेट कर सकते हो कि क्या आंसर है। ईमान विदेशी शब्द, जुकाम विदेशी शब्द, भिंडी देशी शब्द, चम्मच विदेशी शब्द, इडली देशी शब्द, चटपटा देशी शब्द, कूपन विदेशी शब्द, चाकू विदेशी शब्द, और लास्ट पटाखा, ये आपका देशी शब्द। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी तरह जो है आपको वीडियो का घर बैठे फ़ायदा मिलता रहेगा। तो आज जो है हमने सेशन 2 जो है कंप्लीट किया। बाकी अन्य जो भेद हैं उसकी जानकारी जो है हम सेशन 3 में जो है उसे जानेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।